माता की जय। जय हिंद और वसुधैव कुटुंबकम जिंदाबाद। तो एक प्रण है वो मैं खुद भी ले रहा हूँ और सभी महापुरुषों के सामने भी ले रहा हूँ और सभी महापुरुषों के सानिध्य में भी ये प्रण कहीं ना कहीं चलाते रहेंगे। और आज का टाइम डिजिटल इंडिया का और भाई डिजिटल वर्ल्ड का टाइम है। तो वर्ल्ड की जितनी भी महान आत्माएं हैं, देश दुनिया की जितनी भी महान आत्माएं हैं, तो वो सामने आए और प्रण ले और कहीं ना कहीं मानव जाति को एक नए आयाम पर उतार दे। और चूंकि आज का टाइम डिजिटल वर्ल्ड है, हम एक दूसरे से मोटिवेट हो सकते हैं, हम एक दूसरे की कमियों को सुधार सकते हैं, हम एक दूसरे में खूबियाँ डेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी युग है और इसमें ज्ञान का विस्फोट इतनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ी से हो रहा है। तो इस ज्ञान में भी जो विकृतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं हम सदकृतियों में रोटेट कर दे और जो ज्ञान विज्ञान के और इनोवेशन क्रिएशन के जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उनको हम खत्म करते जाए। तो इसके लिए देश दुनिया की जितनी भी महान आत्माएं हैं, एक साथ संकल्प ले। कहीं ना कहीं हमारा संकल्प ऐसा होगा, हम सबका संकल्प ऐसा होगा, कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति, पूरी प्रकृति को बचाने का होगा। आज से कई हजार सालों पहले कई बार मानव जाति ऊंचाइयों पर आई है, कई बार मानव जाति नष्ट हुई है और उनकी पुरानी सभ्यता में जो जितनी भी पुरानी सभ्यता समुद्र और पहाड़ों के और धरातल में मिली है, तो उनके सबूत भी मिलते हैं। तो बार बार पुनर्चक्र दोहराया जा रहा। कितनी भी दोस्तों, कितनी भी अच्छी मूवी हो, कितनी भी अच्छी नाटक हो, सीरियल हो, लेकिन वो दोबारा करने से फायदा क्या जब तक हम एक अगले आयाम पर, एक नेक्स्ट आयाम तक नहीं पहुंचते। आज मैं मानव जाति से, आज हम सब मानव जाति से एक मिलकर एक प्रण लेते, जितनी भी अच्छी आत्मा है, जितने भी अच्छे महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में मानव जाति एक नए आयाम पर पहुंचे। एक नए आयाम का आगाज आपके द्वारा, आप ही के सानिध्य में एक मानव जाति नए आयाम पर पहुंचे। और इसके लिए हम प्रण लेते हैं और कहीं ना कहीं सदाचार और सद्व्यवहार करते हुए, क्योंकि दोस्तों 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए, महावीर जी आए और हमारे और दुनिया भर के महापुरुष आए। तो लाओ त्से जी आए, तो इधर जीसस आए, इधर अपना और महापुरुष आए। तो उन्होंने एक साथ, कुल मिला के उन्होंने एक साथ इतने कीमत की आत्माएं जन्मी, उन्होंने एक साथ कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को एक नई ऊंचाइयों पर ला दिया, कहीं ना कहीं मानवता को एक नए आयाम पर ला दिया। तो आज का डिजिटल युग है, सारे विषय पॉलिटिक्स, राजनीतिक, व्यापार अलग चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी मानव जाति को दिशा निर्देश करने के लिए कुछ एक संकल्प बहुत जरूरी है और उसके लिए एक सामूहिक प्रयास, पॉलिटिक्स से हटके एक सामूहिक प्रयास होने की जरूरत है और उसमें कोई बाधा न डाल सके। यानी जो भी पूरे देश का, विश्व का आदमी एक मानव जाति के लिए काम कर रहा है, उस पर स्पेशल ताकत दे दी जाए, बिल्कुल बहुत ही तगड़ा और बिल्ड कर दिया जाए। और वो मानव जाति को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं संकल्प है, तो उसको इस काम में मदद कर दी जाए। एक दूसरे का सहयोग बढ़ने की जरूरत है। तो 15-16 आत्माएं, 15-16, 20-30 आत्माएं एक साथ जन्मी 2500 साल पहले, और जब से लेकर आज तक वो युग कभी नहीं आया दोस्तों। इतनी सारी आत्माएं जिन्होंने इतना स्वर्ण युग देखा, जिन्होंने एक साथ महावीर जैन जी के साथ 50-50 हजार आदमी, महात्मा बुद्ध जी के साथ, लाओ त्से जी के साथ और हमारे महापुरुषों के साथ कई हजार आदमियों ने संन्यास धारण कर लिया, कई हजार आदमियों ने देश के लिए, मानव जाति के लिए प्रण संकल्प ले लिए। आज वही टाइम है जो आज जितने भी आज के टाइम में धरा के महापुरुषों, आपकी शक्ति पहले से बहुत ज्यादा है। आपकी सोच, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा पहले के महापुरुषों से कम नहीं है। आप में राम का निवास है, आप में भगवान योगेश्वर कृष्ण का निवास है, आप में महापुरुषों का निवास है, आप में सब ऋषि मुनियों, साधु संतों का निवास है। जो भी करंट के महापुरुष है, आपका सानिध्य पूरी धरा को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। और हम भगवान से, ईश्वर से हम कामना करते हैं, आप सबके निर्देश में, आप सबके मार्गदर्शन में, सानिध्य में मानव जाति एक बहुत बड़े आयाम को छुए। तो इसी के साथ हम आपकी ताकत में कहीं ना कहीं बल देंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे, मेरे जैसे और लाखों करोड़ों भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे। लेकिन आज का युग बड़ा जबरदस्त है और हम इस प्रकृति के सानिध्य में कहीं ना कहीं एक प्रण भी लेते हैं और इसी पर हम करें। हमारे महात्मा बुद्ध और जैन जी ने एक प्रक्रिया जाति स्मरण की,
उनकी जो जाति सम्मेलन द्वारा जो मानव जाति को एक बहुत बड़ी देन रही है, उससे क्या आदमी हिपोटाइज द्वारा पिछले जन्मों का पता लग रहा है, भाई पिछले जन्मों में क्या दुखा। इवन हमारी बुद्धि इस प्रकार से बनी हुई है, हमें कुछ देर तक बातें याद रहती है, उससे पिछली बातें हम भूल जाते हैं। नहीं तो भाई अगला जीवन या अगला फ्यूचर सर्वाइव नहीं होगा, प्रेजेंट सर्वाइव नहीं होगा, ध्यान दूसरी बातों में ही लगा रहेगा। मानव जाति भगवान ने जो भी हमारे अंग दिमाग जो दिए उसकी कार्यशैली ऐसी है भाई, हम कुछ टाइम तक ही बात याद रख पाए, बाकी बातें भूल जाएं। लेकिन चूंकि दोस्तों जो हमारे महावीर जी थे, जैन जी थे, तो उनका ये मानना था कि जब तक हम पुरानी बातों को, दुखों को याद नहीं करेंगे, तब तक हम सुखों के पार, दुखों के पार और भाई कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जाति संस्करण रखा। तो उसके द्वारा, लेकिन इस अभ्यास में कहीं ना कहीं योग तपस्या साधना करनी पड़ती है, ताकि मानव का जो दिमाग है वो ऐसा विकसित हो जाए, कितना ही तनाव हो, कितनी अशांति हो, कितना ही कुछ भी हो, यानी उसके पिछले जन्मों के सारे दुख कष्ट अगर उसको दिख भी जाते तो उसको झेल लेता है। तो कुल मिला के उनका ये आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार था। और अवचेतन मन में कहीं ना कहीं जो उसकी याददाश्त थी वो कहीं ना कहीं पता रहती थी, तो स्मृतियाँ शेष रहती थी। महात्मा बुद्ध जी ने, महावीर जी ने पिछले जन्म में जाति संस्करण, ऐसे हमारे भगवान कृष्ण, हमारे भगवान राम और दुनिया के सभी महापुरुषों ने जो उस टाइम पर एक दूसरे का टच, एक दूसरे के सानिध्य से कहीं ना कहीं अपने शिष्य द्वारा तो जाति संस्करण से कहीं ना कहीं दुखों को जानकर दुखों के पार सबको लगाया। और उनके साथ लाखों लाखों आदमी कहीं ना कहीं उनके शिष्य बन गए। और साथ के साथ में शिष्य नहीं बने, सिर्फ वर्ण शिष्य ही नहीं बने, मानव जाति के लिए लगातार कंटिन्यू अपना सर्वस्व तपस्या निछावर उन्होंने कर दी। तो विगत की ओर जब कहीं पिछले जन्म की संस्कृत स्मृतियाँ जाने में हिम्मत जुटा लेगा, आदमी बदल जाएगा। तो जब हम पिछले जन्मों के दुखों कष्टों को देखेंगे और तो आदमी का स्वरूप कहीं ना कहीं बदल जाएगा और वह भूल कर भी कोई गलत काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है, कितनी बार महल, संपत्ति, पद, इज्जत, शोहरत इकट्ठा किए सभी ने, लेकिन हर बार यात्रा सफल हुई। हर बार मानव आता है, सारी चीज़ इकट्ठा करता है, लेकिन फिर यात्रा असफल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मानव जाति को मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, मानव जाति को एक नया आयाम दिखाया जाए और मानव जाति सुरक्षित रह सके। ये सारे जितने भी संसाधन वगैरह हैं वो मानव जाति के लिए पर्याप्त हो सके, और जो आने वाली युवाओं की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के पार जाया जा सके। ये कुल मूलभूत जो चुनौतियां, समस्याएं हैं, कम से कम उनसे निपटा जाए। तो ये तभी हो सकता है जब आज के टाइम में डिजिटल आत्माएं, महान आत्माएं एक दूसरे को मोटिवेट करती रहे, जो गलतियां कमियां ना बताकर, गलतियां कमियां सब में होती है, इवन भगवान में भी कुछ एक, इवन महापुरुषों में भी कुछ एक कमियां, हल्की फुल्की कुछ एक बातें ऊपर नीचे होती रही होगी। तो कुल मिला के कमियों को ना देखते हो, छोटी छोटी कमियों को ना देखते हुए खूबियों को लेकर, अच्छी अच्छी बातों को लेकर, दिमाग में XYZ बात ही नहीं रखनी, अच्छी अच्छी बातों को लेकर कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति को एक साथ तार दिया जाए। और कहीं कमी लगती भी है, कहीं विचार में मतभेद भी होता है। सभी के विचार, जितने भी महापुरुष हुए, भगवान हुए, यहाँ तक सबके विचारों में मतभेद रहा होगा, कुछ ना कुछ मतभेद रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण की अलग थ्योरी थी, भगवान राम की अलग थ्योरी थी, और जितने भगवान थे, भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, सबकी अलग अलग कहीं ना कहीं थ्योरी रही होगी। हमारे महापुरुष नानक, हमारे भगवान कहीं ना कहीं, और जितने भी दैव्य, सबकी कहीं ना कहीं नीतियाँ अलग रही होगी, लेकिन सबका उद्देश्य था मानव जाति को नए आयाम पर ले जाना, मानव जाति के सामने जो चुनौतियाँ, वो चुनौतियाँ दूर कर देना। और जो हमारे बिरसा थे, जो संत थे, महर्षि की भी उपाधि दी जाती है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे कहीं ना कहीं, और जितने भी भगत सिंह जी है, जितने भी अपने महापुरुष हैं, जितने भी टोटल, मेरा यहाँ पर नाम लेना एक मोटिव नहीं है, मेन मोटिव, मैं सबकी वैल्यू करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ भाई, सबकी जय हो। पहले तो सबकी जय बोल देता हूँ, सबकी जय हो भाई। तो कुल मिला के जो भी हमारे नामों में ना जाए, तो जो भी हमारे महापुरुष हो, जो भी हमारे भगवान हुए, तो हम कब तक उनका सहारा लेते रहेंगे। हमें दुनिया को उन जैसा बनाना है, उन जैसी ताकत देनी है, उन जैसी बुद्धि देनी है, उन जैसी क्षमता देनी है, और कहीं ना कहीं मानव जाति को पार उतार देना है, मानव जाति को सारी चुनौतियों से कर जाना है। और ये तभी संभव होगा जब हम डिजिटली रूप में एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से सीखते रहे और दुनिया को सिखाते रहें। तो लालच, मोह, माया, जो भी हम कई बार, करोड़ों बार जन्म ले चुके, हजारों बार जन्म ले चुके, लाखों बार जन्म ले चुके हैं, ये हमारा जन्म कहीं ना कहीं सार्थक हो जाए।
मानव, और आज के टाइम में तो सबसे गहरा विषय ये चल रहा है, मानव जाति खुद को ही नष्ट ना कर ले। वर्ल्ड वार चल रहा है, कहीं एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, कोई अंदर अंदर दूसरी नीति चला रहा है, कोई दूसरे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इंटरेस्ट और व्यापार और सब चीज़ों से बाहर निकल के कुछ एक काम ऐसे हो जो चुनौतियों को पार लगा दे। एक साथ वर्ल्ड ऑर्डर बदले, एक साथ पूरी दुनिया का ऑर्डर बदले, एक साथ महान आत्माएं बाहर आए और कुछ एक ऐसे नियम कायदे बने जो बहुत ही आज के टाइम में जरूरी हो, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो साधक भाई संस्कर्ष मस्ती द्वारा अपनी पुरानी बातें जान लेता था, सुख दुख का पता लगा लेता था। जो आदमी कहीं ना कहीं अल्कोहल और भाई व्यंजनों में वगैरह रहता है तो कहीं ना कहीं वो जान नहीं पाता, वो सुख दुख के चक्कर से बाहर निकल पाता। इसके लिए और ये रिपीटिशन चलता रहेगा, ये रिपीटिशन हर बार चलता रहेगा। और इस बार तो बड़ा खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे परमाणु अस्त्र शस्त्र बन गए, कहीं उनका प्रयोग हो गया गलती से। अहंकार, गुस्सा बड़ा तीव्र है भाई। अगर गुस्सा किसी ने दिखा दिया तो कहीं ना कहीं इतनी सुंदर धरा, देखो भाई स्वर्ग, ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा है, इतनी बढ़िया सुंदर धरा को हम कहीं ना कहीं खो देंगे और मानव जाति दोबारा से पाषाण युग में आ जाएगी, और मानव जाति दोबारा से पाषाण युग में आ जाएगी और हम आगे ऐसे दिलाया करेंगे। आज आग जलाने के दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, फिर हम आगे ऐसे दिलाया करेंगे भाई। और जितनी भी विकास है, जितनी भी औद्योगिक नीति वगैरह, क्रांति वगैरह जो आज का टाइम है, और हमारा टाइम नहीं, 800 करोड़ का टाइम सेव हो रहा है डिजिटल क्रांति के द्वारा। इतनी बड़ी क्रांति है तो छोटी छोटी बातों में बिल्कुल नहीं उलझना। पूरा ब्रह्मांड हमारा है, पूरा ब्रह्मांड सबका है। तो कुल मिलाकर वहां पर अपना कंपटीशन करेंगे भाई। धरती को धरा को छोड़ो, धरती को धरा को मानवता के लिए छोड़ो और कंपटीशन चलाएंगे भाई बाहर, स्पेस में चलाओगे, जिसमें जितना मादा आ जाओ। तो इस युग में नहीं आना भाई दोस्तों, स्पेशल पत्थर मार के इसलिए दिखा रहा हूँ, इस युग में नहीं आना, पाषाण युग में नहीं आना, अविकसित युग में नहीं आना। इसके लिए पूरी जी जान से हमने कार्रवाई करनी है, और इजली है, हो भी सकती है और हो भी रही है। आज के महापुरुष पहले के महापुरुषों से 100 गुना 1000 गुना शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास डिजिटल क्रांति है, आपके पास टेक्नोलॉजी की क्रांति, आपके पास माइंड चैन की क्रांति है। तो आपके पास इतनी अद्भुत क्रांति होते हुए भी और फिर भी असफल हो गए, तो इससे बड़ी नासमझी नादानी कोई भी नहीं हो सकती। लिख के देता हूं दोस्तों ये बात। तो कुल मिला के देशों में नहीं उलझना, व्यापार करना है, सब चीज करनी है भी, ठीक है, सब चीज चलती भी रहेंगी। हमने औरों को भी मोटिवेट करना है, अपनी टीम भी बनानी है, सब चीज चलती रहेंगी। लेकिन कुल मिला के एक विषय, कम से कम एक विषय, कुछ एक आत्माएं ऐसी आ जाए और उन पर शक्ति हो, वो गलत ना करने दे। इवन हथियारों की जो होड़ है, कम से कम इसका दुरुपयोग ना हो। कुछ एक आत्माएं ऐसी आ जाएं हर एक देश से, और वो कभी गलत नहीं होने दे भाई, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दबंग हो। और कभी भी जो ये रिपीटिशन है सुख दुखों वाला, तो भाई इससे पार जाना है और कहीं ना कहीं मानव जाति को एक बढ़िया सभ्यता में लेके जाना है। तो जिन्होंने बार बार किया है, बार बार करेंगे, मरेंगे, बेवकूफ किया दोहराते रहेंगे। तो कोल्लू के बैल, जैसे सम्राट अशोका ने जो चक्र बनाया था, उस टाइम के साधु संतों ऋषियों ने ये चक्र बनाने के पीछे सम्राट का उद्देश्य भी ये बताया गया कि भाई जो ये रिपीटिशन होता है ना दुख का, ये बार बार घूम के ऐसे आ जाता है। अब रिपीटिशन तो होगा, तो रिपीटिशन तो भाई पूरे ब्रह्मांड में चल रहा होगा, लेकिन इस रिपीटिशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। हम जहां ये रिपीटिशन इतना घूमेगा, इस रिपीटिशन का दायरा हम इतना बढ़ा देंगे। तो कुल मिला के कुछ एक आयाम, या तब तक मानव जाति दूसरी जगहों पर जा सकती है। भाई यहाँ पर कष्ट आया तो दूसरी जगह से बच गए, दूसरी जगह पर कष्ट आया तो तीसरी जगह से बच गए। तो कहीं ना कहीं सुख और सतचित आनंद परमानंद का एक बड़ा स्वरूप, बड़ा दायरा, बड़ा चक्र ये किया जा सकता है, और ये करना भी चाहिए। छुट छुट में नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए बहुत बड़ा एम होना चाहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और जिंदगी का जो एक चक्र है, इसका भी बड़ा दायरा होना चाहिए। आएगा जरूर, दोबारा फिर पलटेगा, क्योंकि गैलेक्सियां भी आपस में टकरा रही है, ब्रह्मांड भी आपस में टकरा रहे हैं, तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा किया जा सकता है। इसी के साथ हर जीव हर चक्कर वहीं घूमकर वापस आ जाता है, रिपीटेशन हो जाती है, बार बार बॉटम हो जाता है, हम फिर भूल जाते हैं, फिर सारी गलतियां करते हैं, गलतियां दोहराते हैं, और 20-25 बार
तो कोई भी मूवी भाई दोबारा रिपीटेशन नहीं देख सकता, कितना भी खेल हो, कितना भी कुछ हो, बार बार लगातार करने में आदमी बोर सा हो जाता है। तो एक ही दिन को आदमी बार बार नहीं जी सकता। आज मैं यहाँ पर कितनी वीडियो बना लूँ, कितने फोटो वगैरह खींच लूँ, लेकिन मैं कल यहाँ पर बोर हो जाऊँगा, तो मुझे कल वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक ही काम डेली, एक ही छोटे से विकास में डेली उलझने में कोई समझदारी नहीं है। तो एक नया आयाम, एक नया तप साधना, आत्मज्ञान वगैरह, आत्मज्ञान में भी एक नया आयाम, और ज्ञान में, वैराग्य में, आत्मज्ञान में, परम तत्व में एक नया आयाम मिले मानव जाति के लिए, ये कामना करते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं डिजिटली सभी महान आत्माओं को आगे आने की जरूरत है, और आगे आ भी रही है भाई, एक दूसरे को ताकत भी दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है, हो रहा है सारा काम। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद है यहाँ पर ये है, कहीं ना कहीं खुद भी मोटिवेट रहे और कहीं ना कहीं दूसरे भाइयों को भी मोटिवेट करते रहें। तो असंख्य दुखों और कष्टों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और बार बार गलतियां और बेवकूफ़ी दोहराई नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं एक बहुत महान चरित्र निर्माण और बहुत महान संकल्प की जरूरत है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी हुए, यहाँ पर हमारे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, और सारे जितने महापुरुष हुए, सरदार भगत सिंह जी, तो सभी का ये तर्क था, कुछ एक महान आत्मा आए और उनको अपना सर्वस्व निछावर करना भी पड़े तो वो पीछे ना हटे। लेकिन आने वाली मानव जातियों के भले के लिए उन्होंने चाहे कुछ भी त्याग तपस्या करनी पड़े, एक साथ वो करे भाई। और उसके बाद जब जबरदस्त आत्माएं आगे आएंगी, चरित्र आगे आएंगे, खुद को जबरदस्त उठाएंगे, खुद को कहीं ना कहीं एक बड़ा आदर्श दृष्टांत दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर होगा और पूरी मानवता को पार करने के काम आएगा, और पूरी इस काम को पूरी जी जान से करने की जरूरत है। और दोस्तों, आज का टाइम ज्ञान विज्ञान का टाइम है, कहीं ना कहीं सबके पास एक्स्ट्रा टाइम है। जो हमारा कीमती समय, पहले हमारा कीमती समय खाने में चला जाता था, सारा दिन खेती करते थे, किसानी करते थे, या भाई घर बनाने में करते थे। आज का टाइम हमारा सेविंग टाइम है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे की कमियों को सुधार सकते हैं। तो टाइम का सदुपयोग करके ज्ञान में, ध्यान में, यज्ञ में, तप में, तपस्या में, व्यापार में, और कुछ एक आर्थिक चीज़ों में हम करके टाइम को जो सेव कर सकते हैं, कुछ एक आत्माएं, बल्कि मैं यहाँ पर 100 नहीं कह रहा, 1 लाख आत्माएं कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत है। और जहाँ 1 लाख आत्मा आएंगी मानव जाति को, सोचो दोस्तों, हमारे महापुरुषों ने तो 100 आत्मा के बारे में बात कही है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 लाख आत्माएं की बातें कह रहा हूँ, और बिल्कुल पॉसिबल है। डिजिटली पावर है, डिजिटली टाइम है, जहाँ भाई आदमी व्यापार, पॉलिटिक्स और सब चीज़ों से हट के सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान दे, समाज को दिशा निर्देश पर ध्यान दे, और कुछ एक व्यापार भी होता हो तो वो कहीं ना कहीं भाई चैरिटी के लिए काम आ रहा है, जो हमारे महापुरुष वगैरह कर रहे हैं। व्यापार भी बहुत ज़रूरी होता है, अर्थ भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें भी सद कंपटीशन गलत नहीं होता। कंपटीशन का विकृत रूप बहुत गलत होता है, लेकिन कंपटीशन का सदरूप बड़ा ही समझदार होता है। तो कुल मिला के ये अपना आगे आए और समाज को एक नई दिशा पर, और वहाँ पर हमारे साथ उस संत तपस्या कर रहे हैं भाई, कोई उस धरा पर बैठा है, कोई उस धरा पर बैठा है, तो इन्होंने अपना जीवन कहीं ना कहीं जो आत्मज्ञान किया है वो आज सफलता की एक चरम सीमा पर है, और वो होकर रहेगा। और इसी के लिए हम भगवान से कामना करते हैं सबके हृदय में बढ़िया चरित्र हो, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर, पूरे देश पर, कहीं ना कहीं हर कालखंड में ऐसा काम जो आज तक, जो इस गैप में 2500 सालों में जो कोई नहीं कर पाया, वो आज के टाइम में आपके सानिध्य में, आपके महापुरुषों के सानिध्य में काम हो, तो ये अपने आप में मेहनत रंग लाएगी, और हम सब जितने भी देशवासी हैं आपको ताकत देंगे। तो जितने भी हमारे महापुरुष आए, उन्होंने एक साथ पूरे मानव जाति को 2500 साल पहले ऊपर उठाया, बहुत ही ऊंचा व्यक्तित्व दिया, और आज वही टाइम, बल्कि उससे भी महान टाइम, ऐसा टाइम जो युगों युगों तक याद किया जाएगा, आने वाले कई हजार सालों तक याद किया जाएगा। आज के टाइम में ऐसा टाइम है, और सिर्फ इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है, कुछ एक काम पॉलिटिक्स से हटके, कुछ एक आत्माएं, महान आत्माएं डिजिटली माध्यम से कहीं ना कहीं आपस में जुड़ जाए, और खुल के बिल्कुल एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की पावर बने। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ी, क्योंकि आज के टाइम में ज्ञान ने, दुनिया ने सिकोड़ दिया, और जहां पर आप एक दूसरे की पावर बन जाते हो, एक दूसरे की ताकत बन जाते हो, तो वहां पर
पूरी मानव जाति की सफलता निश्चित है, पूरी मानव जाति की सफलता निश्चित है। और जितने मेरे पॉलिटिक्स वाले भाई हैं देश दुनिया के, और जितने मेरे बिजनेसमैन भाई हैं, स्पेशल बिजनेसमैन भाइयों को मैं यहाँ पर बताता हूँ, हर एक बिजनेस, हर एक व्यापार तब सक्सेस है, बहुत बड़ी मात्रा में टैलेंट का विस्फोट हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में। जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, और इवन आप भी कर रहे हो, आपके नीचे भी बहुत बड़ी बड़ी टीम है, सबके नीचे बहुत बड़ी बड़ी टीम है। अगर ये अध्ययन, ये टैलेंट, ये सद्ज्ञान की विकृतियां नहीं हटाते गए तो सारा बिजनेस व्यापार विकृतियों में कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो जितने भी बिजनेसमैन वाले भाई हैं वो ध्यान से ये बात सुने, कहीं ना कहीं जो आत्मज्ञान है, जो साधु, रियल साधु संत महात्मा है, तो उनको ताकत दे, व्यापार के चक्कर में ना उलझे। व्यापार एक अलग चीज़ है, आपका व्यापार भी तभी बचेगा, और जो आपकी जो पीढ़ी है उनका व्यापार भी तभी बचेगा। जिसमें टैलेंट है वो तो मार खाएगा ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं पार कर लेगा, लेकिन उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी सिर्फ एक बात पर डिपेंड करेगी, सिर्फ एक नीति पर, पूरे विश्व की, कि कुछ एक आत्माएं उनको बिल्कुल महापावर दी जाए। हमारे संतों को, महापुरुषों को, ऋषियों को, मुनियों को महापावर दी जाए, और वो भूल के भी गलत काम ना करे, और जो उनके टच में, सानिध्य में जो भी XYZ आत्मा है वो कहीं ना कहीं पार तर जाए। तो डिजिटली, यानी ज्ञान का सद्ज्ञान डिजिटली होता रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज का टाइम इतना बढ़िया अद्भुत टाइम है, और भाई सत्य, जहाँ सत्य को एक नए आयाम की, सत्य का बड़ा महाविकराट रूप है, सत्य का छोटा रूप नहीं है, सत्य का महाविकराट रूप है, आपकी बाहें देख रहा है, और पूरी मानव जाति को कहीं ना कहीं पार। दोबारा से पाषाण युग नहीं देखना भाई, दोबारा से अविकसित युग नहीं देखना। तो जितने भी हमारे महापुरुष आए, हमने ये नहीं देखना हमारे देश में ये हुआ या हमारी दुनिया में ये हुआ, ऐसे महापुरुष आए नहीं। हमें आज के करंट के महापुरुषों की ज़रूरत है, और करंट के महापुरुषों को ही हमने एक दूसरे से मोटिवेट करना है, एक दूसरे की जान बनना है, एक दूसरे की ताकत बनना है। तो कुल मिला के डिजिटली द्वारा ये सब काम किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आप सबके ही सानिध्य में मानव जाति एक दूसरी दिशा में चली जाए, और ये काम हम प्रकृति के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में, और कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं, पीछे बैठे, चारों तरफ बैठे, यहाँ पर ऋषिकेश धाम है, ये ऋषिकेश धाम। तो इनके सानिध्य में हम प्रण लेते हैं, हर एक महात्माओं की, योगिक साधुओं की, कहीं ना कहीं हम शक्ति बनेंगे, हम शक्ति बनेंगे, उनको शक्ति देंगे, उनकी रक्षा करेंगे, और उनकी दिशा निर्देश में मानव जाति को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं हम प्रण लेते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। वसुदेव कुटुंबकम।